लॉबी की दीवार में बड़ी सी फ्रेम में लगी शोभित की तस्वीर को देखकर मीरा उदास हो जाती है। आंसू की कुछ बूंदें उसकी आंखों से लुढ़क जाती हैं। 15 अगस्त का दिन था और बाहर काफी धूमधाम थी। आजादी का सूरज धरा के कड़कड़ पर अपनी स्वर्णिम रश्मियां बिखेरता हुआ जलथल से अटखेलियां कर रहा था। आज था मीरा की बेटी का पहला जन्मदिन। शोभित की कमी तो हर दिन हर पल उसे खलती थी, फिर आज बिटिया के जन्मदिन पर तो खलनी ही थी। शोभित के जाने के बाद से उसकी हर सुबह स्याह थी, हर शाम उदास थी। रात अक्सर आंसुओं का सैलाब लेकर आती, जिसमें वह जी भर डूब जाती थी। अगली सुबह सूजन से भरी मोटी मोटी आंखें उसके गम की कहानी कहती। पिछले 1.5 साल से मीरा घर से ही काम कर रही थी। वह मन ही मन कुदरत को धन्यवाद देती कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से उसकी मुश्किल आसान हो गई, वरना दुधमुही बच्ची को किसके पास छोड़कर ऑफिस जाती। यूं भी और बच्चों की बात अलग होती है, पर वह किस किस को क्या सफाई देती। आप कितने ही बहादुर क्यों न हो, पर कभी कभी समाज की वर्जनाओं को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। कोरोना की वजह से मीरा घर से बाहर कम ही निकल रही थी, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा बना हुआ था और इसे बच्चों के लिए खतरनाक बताया गया था। वह अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। आखिर यही तो एक निशानी थी उसके प्यार की। उसने ऑनलाइन ऑर्डर करके ही सजावट की सारी चीजें, गुब्बारे, बटिंग्स आदि एडवांस में ही मंगा ली थी। शाम के लिए केक और खाने पीने की दूसरी चीजों का ऑर्डर देकर वह निश्चिंत हो गई थी। वह 1.5 वर्ष पुरानी यादों में खो गई। कितना पागल हो गया था शोभित, जब मीरा ने बहुत ही घबराते हुए उसे अपने गर्भवती होने का शक जाहिर किया था। घर में ही टेस्ट कराने पर पता चला कि खबर पक्की है। प्यार से उसका हाथ थामते हुए बोला था वह, यह तो बहुत अच्छी खबर है, यूं मुंह लटकाकर क्यों खड़ी हो? कुदरत का शुक्रिया अदा करो और आने वाले मेहमान का स्वागत करो। तुम पागल हो शोभित, बिना शादी के यह आफत, क्या हमारा समाज इसे स्वीकारता है? वह रोते हुए बोली, हम शादी कर लेंगे, बस प्रॉब्लम सॉल्व। कहती हुई शोभित ने उसके बालों में हाथ फेरा। और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। एक तो 3 महीने के बाद गर्भपात कराना गैर कानूनी काम, और दूसरा साथ में कोरोना की मार। सारे अस्पताल कोविड-19 के रोगियों से भरे थे। कोरोना काल में डॉक्टर दूसरे गंभीर रोगियों को ही नहीं देख रहे थे, फिर गर्भवती महिला का वहां जाना खतरे से खाली भी नहीं था। कुछ एक अस्पतालों में डॉक्टरों से मिन्नत भी की, पर बेकार। कोई भी डॉक्टर किसी पेशेंट की जांच के लिए राजी ही नहीं था। मीरा को शोभित पर पूरा भरोसा था। पिछले 2-2.5 साल से उसके साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। उसके स्वभाव को काफी हद तक जान लिया था मीरा ने। मगर कहते हैं ना कि हम सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है। इस प्रेमी जोड़े के साथ भी यही हुआ। कोरोना रूपी दानव उनके घर तक पहुंच चुका था। शोभित को बहुत तेज बुखार आया और जब कुछ दिनों तक नहीं उतरा तो जांच कराई। वही हुआ जिसका डर था। वह कोरोना पॉजिटिव निकला। आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। संक्रमण का डर था, इसीलिए मीरा को वहां जाने की मनाही थी। एक तो बार डॉक्टर से बहुत जिद करके आईसीयू के बाहर से शोभित की एक झलक पा ली थी उसने। हालत बिगड़ती रही और शोभित ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पीछे छोड़ गया रोती बिलखती मीरा को और अपने अजन्मे बच्चे को। दुखों का पहाड़ टूटा था मीरा पर। बदहवास सिवा घंटों तक घर के फर्श पर ही पड़ी रही। कोरोना संक्रमित होने के कारण शोभित का संस्कार भी पुलिस ने ही करवाया था। खबर मिलने पर शोभित के कुछ दोस्तों ने मीरा को संभाला और उसकी सहेलियों ने इत्तला दी। शोभित के परिवार वालों को भी यह दुखद खबर दी गई। वे अपने बेटे के गम में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि मीरा से भी उनके बेटे का कोई रिश्ता था। भला इस तरह के रिश्ते को कौन स्वीकार करता है? विवाह नाम की संस्था हमारे समाज में आज भी उतनी ही संगठित है जितनी वर्षों पहले थी। हम कितना ही कुछ कह लें, मगर बिना शादी का रिश्ता रिश्ता नहीं माना जाता। मीरा को सामने देखते ही वे बरस पड़े। अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार उसी को ठहराने लगे। मीरा को याद आया कि शोभित की माँ ने उस पर न जाने क्या क्या लांछन लगा दिए थे। कितने गंदे गंदे शब्दों से उसे संबोधित किया था। उन्होंने तो
पुलिसिया कार्रवाई करने की भी ठान ली थी। वह तो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट ने उसे बचा लिया, वरना कानूनी कार्रवाई भी झेल रही होती। छी, क्या मैं वास्तव में ऐसी ही हूँ जैसा शोभित की माँ मुझे कहती हैं? क्या मैं शोभित की मौत की जिम्मेदार हूँ, जैसा उसकी बहन रो रो कर कह रही थी? परेशान होकर वह बार बार अपने आप से यही सवाल करती। दुनिया की नज़रों में भले ही मीरा का प्यार, उसका बच्चा अवैध था, पर मीरा की नज़रों में तो एक पवित्र प्रेम की निशानी थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक प्यार करते थे। बस फर्क इतना ही था कि बैंड बाजे के साथ दुनिया के सामने वह मीरा के घर उसे ब्याहने नहीं गया था और उसकी मांग में सिंदूर नहीं भरा था। वह रो रो कर यही बड़बड़ाती, फिर मूर्छित होकर गिर जाती। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। सोसाइटी में रहने वाले लोग आज के समय में इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि सामने वाले घर में क्या हो रहा है इसकी खबर भी उन्हें नहीं रहती। पड़ोसी के दुख सुख में शरीक होने की जहमत भी नहीं उठाते। लेकिन यह खबर पूरी सोसाइटी में आग की तरह फैल गई। मीरा के बारे में जब पता चला तो सब उसके खिलाफ हो गए। उस पर सोसाइटी का माहौल खराब करने तक का इल्जाम लग गया। ऐसे में ज़्यादा दिनों तक वहाँ रह पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वह अपने परिवार के पास भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ से भी कोई सहारा नहीं मिलने वाला है। पर दोस्त लोग भी कब तक उसकी देखभाल कर पाते? सबकी अपनी अपनी गृहस्थी, अपने अपने काम थे। भला एक अभागिन प्रेमिका का दर्द कौन समझ पाता है? सदियों से जमाने में यह होता आया है कि प्रेमियों को जुदा करने में समाज को मजा आया है। मीरा की जिन सहेलियों को इस बात का पता था, उन्होंने भी उसे यही सलाह दी कि वह अपनी माँ के पास चली जाए। कहीं कोई बात हो जाए तो कानून के पचड़े में फंसने का डर तो हर किसी को ही रहता है। यह सच है कि जब विपदा आती है तो वह इंसान को हर तरफ से घेर लेती है। शोभित के ही एक दोस्त ने मीरा को अपनी कार से उसके शहर छोड़कर अपने कर्तव्य की इतरसी कर ली, और वह भी क्या कर सकता था। घर में जब माँ को पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारे समाज में अनब्याही माँ को न तो समाज स्वीकार करता है और न ही कोई परिवार। माँ तो खुद ही असहाय थी। पिता की मौत हुए कई वर्ष हो चुके थे। फिर अविवाहित बेटी इस तरह घर में आ गई। समाज के तानों से कौन बचाएगा? माँ ने तो गुस्से में कह दिया था, डूब कर मर जाती किसी कुएं में, यहाँ क्यों आई? कहाँ भाग गया वह तेरा प्रेमी, यह हाल करके? माँ, शोभित कहीं भागा नहीं, वह कुदरत के पास चला गया है। कोरोना ने उसे अपना शिकार बना लिया, वरना वह ऐसा नहीं था। उसके बारे में एक भी शब्द गलत मत कहना। इतने दिनों में पहली बार मुझसे कुछ बोली थी मीरा। उसकी एक बाल विधवा बुआ भी उसी घर में रहती थी, जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को बहुत अच्छे तरीके से पहचाना था। मीरा की ओर देखते हुए बोली, सोचा भी नहीं तूने? क्या मुंह दिखाएंगे हम समाज को? लोग थू थू करेंगे। तेरी दो बहनें शादी के लिए तैयार बैठी हैं, कौन करेगा इनसे शादी? लोग तो यही कहेंगे, जैसी बड़ी बहन है वैसी ही छोटी भी होगी, चरित्रहीन। इन लोगों ने यह सब कह तो दिया, पर यह नहीं सोचा कि ऐसी हालत में मीरा से यह सब बातें करने से उसकी क्या मानसिक स्थिति होगी। इतना ही नहीं, इस बीच धोखे से मीरा के पेट में पल रहे बच्चे को खत्म करने के भी कई घरेलू उपाय किए गए, पर वे कारगर साबित नहीं हुए। उल्टा मीरा के स्वास्थ्य पर असर पड़ा, रक्तस्राव होने लगा और जान पर बनाई। इस मुश्किल भरी परिस्थितियों में खुद को संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। एक रात्रि वह निकल पड़ी किसी अनजान डगर पर। उसे बार बार माँ और बुआ के कड़वे शब्द याद आ रहे थे कि डूब कर मर जा किसी कुएं में या फंदे से लटक जा। का समय था, वह रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे चली जा रही थी। विक्षिप्त सी हो गई थी। वहां आसपास चल रहे लोग उसे देखते, घूरते और आगे बढ़ जाते। यही तो समाज का दस्तूर है। किसी की मजबूरी के बारे में जाने बगैर हम उसके बारे में कितनी सारी धारणाएं बना लेते हैं। पूर्वाग्रह से ग्रसित यही समाज तो नासूर है हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए। तभी कहीं दूर से रेल की सीटी बजी। धड़धड़ाती हुई ट्रेन आ रही थी और उसकी आहट से पूरी धरती में कंपन हो रहा था। मीरा का दिल भी एक बारगी कांप उठा। सच, कितना मुश्किल होता है मरने के लिए साहस जुटाना, खासकर ऐसे में जब कोई जीने की वजह हो। ट्रेन बस पास आ चुकी थी। इंजन की लाइट दूर से दिखने लगी थी।
उसने अपने पेट पर हाथ फेरा और आसमान की ओर देखकर जोर से चिल्लाई, शोभित, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारी परी को भी ला रही हूँ। तीनों मिलकर वहीं रहेंगे सुकून से। वहीं पर तैनात रेलवे का एक गार्ड जो काफी देर से उसकी गतिविधियों को देख रहा था, अब उसे बात समझ में आ गई थी। वह उसके करीब हो लिया। जैसे ही ट्रेन करीब आती, मीरा तेजी से ट्रैक के साथ साथ दौड़ने लगी। सिपाही ने तत्परता दिखाते हुए एक झटके से उसे पकड़ लिया। जब अपने साथ न दे तो कई बार पराये भी अपने लगने लगते हैं। वह पुलिस वाले का हाथ पकड़कर रोने लगी, भैया, क्यों बचा लिया आपने मुझे? क्या करूंगी मैं इस दुनिया में जीकर? यहाँ कोई मेरा अपना नहीं, जो था वह तो छोड़कर चला गया। अब समाचार पत्र को भी खबर चाहिए होती है, और अगले दिन यही बात स्थानीय समाचार पत्र का हिस्सा बन गई कि एक अविवाहित गर्भवती महिला ट्रेन से कटने जा रही थी और रेलवे के गार्ड ने उसे बचा लिया। बात उसकी बड़ी विवाहित दीदी तक जा पहुंची। वे उसे अपने साथ घर ले आईं। यहाँ पर भी विडंबना देखिए कि मेरा तक तो ठीक था, पर बच्चे को रखने की सलाह वो भी नहीं दे रही थी। दीदी बोली, देख मीरा, शोभित तेरा बॉयफ्रेंड था, पति तो था नहीं। जो हुआ वह बुरा हुआ, लेकिन शोभित की याद में कहाँ तक पूरी जिंदगी बिताएगी? या ख्याल अपने मन से निकाल दे। कभी न कभी तो तुझे जिंदगी में किसी साथी की जरूरत तो महसूस होगी ही, और उस वक्त यही बच्चा तेरी जिंदगी में आड़े आएगा। आगे क्या बताऊं, तो खुद समझदार है। एक बार फिर दुनियादारी ने मीरा को निराश किया। जिस दीदी से आस लिए यहाँ आई थी, वह भी बेरहम निकली। मीरा अपने आप में शारीरिक बदलाव महसूस करने लगी थी, और यह दूसरों को भी नजर आने लगे थे। लोगों में कानाफूसी होने लगी थी। उसने दीदी का घर भी छोड़ देने में ही अपनी भलाई समझी। दीदी को डर था कि कहीं दोबारा कोई घातक कदम ना उठा ले। उसने उसे समझाकर कुछ समय के लिए रोक लिया। मीरा, तू फिक्र मत कर, हम तेरे साथ हैं, लेकिन इस बच्चे के बारे में दुविधा बनी हुई है। दीदी, माँ कहती है कि मैंने पाप किया है। दीदी कुछ दृढ़ता से बोली, देख मीरा, यह पाप पुण्य की परिभाषा तो न सब हमारे समाज की बनाई हुई है। इससे बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल है। मेरे आसपास के लोग भी जब तुझे देखेंगे तो यही पूछेंगे ना कि इसका पति कहाँ है, या समाज है, किस किस का मुंह बंद करोगी? मीरा उदास बैठी सोच रही थी कि आए दिन हत्या लूटपाट की घटनाएं समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपती हैं। उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। भ्रूण हत्या आज भी चोरी छिपे होती हैं। किसी की जान लेना यहाँ पाप नहीं, पर किसी को जन्म देना पाप है। वाह रे, कैसा समाज है। खैर, तय समय पर परी का जन्म हुआ। प्रसव वेदना के साथ साथ और भी कई तरह की वेदनाएं सही। दीदी ने भी एक तरह से इशारा सा कर दिया था कि अब वह अपना इंतजाम कहीं देख ले। बेटी को लेकर मीरा दीदी का घर छोड़कर दूसरे शहर में आ गई थी, और तब से यहीं रह रही थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और परी उस ओर जाने की कोशिश करती है। मीरा ने देखा तो दूध और ग्रोसरी वाला था। यूँ तो घर में कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, फिर भी रौनक थी। 15 अगस्त का पावन दिन था, साथ में बेटी का जन्मदिन भी। मीरा कभी देश प्रेम के गाने बजाती और कभी जन्मदिन के। मीरा अकेले ही माता पिता दोनों का कर्तव्य निभाते हुए अपनी बेटी के जन्मदिन के अवसर पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। अब तो उसकी नन्ही परी थोड़ा थोड़ा चलने लगी थी। 2-4 कदम चलती, फिर गिर जाती, फिर खुद ही संभल जाती। जब से कुछ समझने लगी थी तो उसने सिर्फ माँ को ही देखा था। पापा नाम का भी कोई प्राणी होता है, यह बात तो उसे पता भी नहीं थी। अपनी छोटी सी घर को मीरा ने बहुत ही कलात्मक ढंग से सजाया था और अपने स्टाफ से कुछ खास लोगों को पार्टी में बुलाया था। परी बिटिया को भी मेहरून रंग का सुंदर सा फ्रॉक पहनाया था। बड़ी ही सुंदर लग रही थी उसकी परी फ्रॉक में। यह फ्रॉक पिछले 1.5 साल से मीरा ने अपने बॉक्स में छिपा कर रखा था, जैसे चोरी का कोई सामान हो। उसकी आंखें फिर सजल हो उठी। उसकी आंखों के सामने सुनहरे दिनों की तस्वीर घूमने लगी। जब शोभित को उसकी गर्भवती होने का पता चला था तो उसने यह फ्रॉक ऑनलाइन ऑर्डर करवाया था। इसे देखकर मीरा तो लजा ही गई थी। आज उस फ्रॉक में उनकी बेटी परी बहुत सुंदर लग रही थी। मीरा उसके नन्हे नन्हे हाथों को देखती तो सोचती, शोभित होता तो कितना खुश होता, पर आज उसे देखने के लिए वह रहा ही नहीं। कहता था, बेटी होगी हमारी, देख लेना, बिल्कुल तुम्हारी जैसी चंचल प्यारी सी। ये यादें उसे कमजोर करने के लिए काफी थीं।
पर मीरा ने भी ठान लिया था कि वह अकेली अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा बनाएगी। आंखों के कोर में छिपे आंसुओं को पोंछते हुए उसने परी को गोद में उठाया, एक नज़र शोभित की तस्वीर पर डाली और मेहमानों का इंतजार करने लगी। सूरज कुछ निस्तेज सा होकर पश्चिम की ओर लौट रहा था, पर मीरा की गोद में परी एक नई सुबह का एहसास दे रही थी। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।